Hello everyone, good morning. So in the last lecture we have done the how to pass the TDS entry in the Tally. So we have to do the second example of that. So in the screen there you can see this is the second example of TDS entry. This is the question. They have told you to pass the journal entry in the books of Sahar and Limited. 10 नंबर आपको दिया हुआ है एंड पेन नंबर भी आपको दिया हुआ है। और अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 7 ट्रांजेक्शन्स भी दिए हुए हैं। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड। हाँ दिस वन। ये एग्जाम्पल 1 था टीडीएस एंट्री जिसमें हम लोग ने 8 ट्रांजेक्शन किए थे। इस सब का एंट्री हम लोग ने टैली में पास करके देखा था। सो दिस वाज जस्ट एग्जाम्पल नंबर 1। अभी हम लोग को एग्जाम्पल 2 में सॉल्व करना है। यहाँ पे 7 ट्रांजेक्शन है हमारे पास, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला है पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सहर एंड कंपनी। सो यू हैव टू गो ऑन द टैली एंड जस्ट ओपन द टैली एंड यहाँ पे आपको कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी जो कंपनी रहती है ओपन उसको शट करने का अल्ट F1 करके एंड यहाँ से थर्ड वन ऑप्शन में जाके कंपनी क्रिएट करना है आपको। जैसे आप कंपनी क्रिएट करोगे वो आपको डायरेक्टरी पूछेगा। डायरेक्टरी मीन्स आप पाथ चेंज करना चाहो तो आप पाथ चेंज बैक स्पेस करके कर सकते हो। ठीक है, बट हम लोग पाथ नहीं चेंज कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ नाम चेंज करेंगे। नाम क्रिएट करना है, दैट इज योर शहर या एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हो। स्टेट आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। मैं महाराष्ट्र डाल देती हूँ यहाँ पे। फिर क्वेश्चन में आप डेट देखोगे कौन से मंथ की बात कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है कौन से मंथ की बात चल रही है करके, मतलब भाई कौन से ईयर की बात चल रही है। आप इसको 19 भी कर सकते हो बैक स्पेस जाके। एंड पे क्लिक करके 19 से 20 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 20 में पास कर सकते हो आपको एंट्री जैसा भी है, बट मैंने यहाँ पे 19 डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ कंपनी क्रिएट करना है। आप चाहिए तो पाथ चेंज कर सकते हो। कंपनी का नाम चेंज, नाम तो हम लोग को डालना पड़ेगा। स्टेट डालना है, एड्रेस होगा तो आप एड्रेस डाल सकते हो। फाइनेंशियल ईयर आपको बताना पड़ेगा कि कौन से ईयर की आप एंट्री पास कर रहे हो। बाकी आपको सब एंटर एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे आपको शहर एंड कंपनी का कंपनी क्रिएट करके ओपन हो जाएगा। कंपनी कंपनी ओपन होगा तो आपको फाइनेंशियल ईयर बताएगा वो, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट किया वही फाइनेंशियल ईयर मुझे वहाँ पे भी बताएगा वो। फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होने वाला है। देखिए यहाँ पे करंट पीरियड कौन सा चल रहा है। नेम ऑफ कंपनी में उनका नाम आया है, उसके ऊपर अगर देखोगे तो करंट पीरियड आपको बताया है, वहाँ का करंट डेट भी बता दिया है एंड डेट ऑफ लास्ट एंट्री बताया कि आपने कौन सी डेट को लास्ट एंट्री पास किया। अभी तक हम लोग ने फर्स्ट कंपनी क्रिएट किया है, हम लोग ने एंट्री पास नहीं की है अभी तक, तो नो वाउचर एंट्री दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग ये जैसे हम लोग ने कंपनी क्रिएट किया उसके पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, F11 F3 फीचर्स एक्टिवेट करना होता है। F11 F3 जैसे आप F11 F3 करोगे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। जीएसटी चाहिए तो ओपन यस कर सकते हो, पर हम लोग फिलहाल टीडीएस कर रहे हैं तो टीडीएस में आपको क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। जैसे आपने अनेबल टीडीएस किया वैसे आपको सेट अल्टर टीडीएस डिटेल भी यस करना पड़ेगा, बिकॉज डिटेल को यस करोगे तभी आप पैन नंबर डाल सकोगे। ठीक है, 10 नंबर, तो यहाँ पे आपको 10 नंबर डालना है। कंपनी का 10 नंबर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देखिए दिख रहा है आपको, शाह 12345 के, शाह 12345 के। ठीक है, दिस वाज जस्ट एंड 10 नंबर। कंपनी है क्या, शहर एंड कंपनी बोला है ना यहाँ पे आपको, शहर एंड कंपनी। तो आपको यहाँ पे बताना है क्या डिडक्टर टाइप क्या है। डिडक्टर मतलब हम खुद जो डिडक्ट करने वाला है, दैट इज अ डिडक्टर। तो हम लोग डिडक्ट करने वाले, बिकॉज हम लोग जब पेमेंट करेंगे, व्हेन विल मेक अ पेमेंट, हम लोग डिडक्ट करेंगे। तो जब डिडक्ट करेंगे तो हम खुद कंपनी है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन हो, आप इंडिविजुअल हो या आप कंपनी हो। यहाँ पे आप कंपनी हो, कंपनी सिलेक्ट कर लीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने वहां पे डाला आपको पैन नंबर कंपलसरी है, बिकॉज अगर आपके पास पैन नंबर नहीं होगा तो टीडीएस कट नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा शहर 1234B, जो आपका पैन नंबर है, शहर 1234 एंड बी। सो ये आपका पैन नंबर भी कंपलसरी है। मतलब हमने क्या किया, हमने कंपनी क्रिएट किया, कंपनी क्रिएट करने के बाद हमने फीचर्स ऑन किया।
एक्टिवेट किया। F11 F3 में जाने के बाद TDS का फीचर्स ये एक्टिवेट कर लिया। तो जैसे ही एक्टिवेट हो गया है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक ट्रांजेक्शन रीड आउट करके एक एक की जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। आपको यहाँ पे बोला है सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹18,000 पेड टू राधा बाय कैश। आपने कैश से पेमेंट कर दिया है सेलिंग एक्सपेंसेस ₹18,000 का। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस कौन सा है, एक्सपेंसेस मेरा कमीशन है, तो कमीशन पे कौन लगेगा, सेक्शन क्या है कमीशन का, कमीशन का परसेंटेज क्या है। सो लेके एंट्री पास करने के लिए आप क्या करोगे, आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। जैसे आप अकाउंटिंग वाउचर में जा रहे हो, आपको F7 पास करना है। आपको क्या करना है, F7 प्रेस करना है। F7 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज योर कमीशन। जैसे आपने कमीशन सिलेक्ट किया, कमीशन मेरे को पे करना है, तो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट किया। आपको TDS पे एप्लीकेबल रखना है क्या, TDS कमीशन पे, यस एप्लीकेबल है TDS। यहाँ पे आपको न्यू कैटेगरी क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो 194H, H स्टैंड्स फॉर कमीशन। यहाँ पे लिमिट बताइए आप कितना परसेंट डिडक्ट होना चाहिए, कमीशन पे 5% डिडक्ट होना चाहिए अगर मेरा 15,000 रुपया एक्सीड होता है तो। समझ में आया, तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, इसको भी एंटर कर दिया। जैसे कमीशन रेडी किया, यहाँ पे आपको 18,000 अमाउंट बोला है, तो कमीशन का 18,000 अमाउंट डाल दीजिए। ठीक है, कमीशन 18,000 हो गया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पार्टी का नाम क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो आप TDS भी डिडक्ट कर सकते हो। पार्टी का नाम क्रिएट कर लेते हैं। पार्टी का नाम क्या बोला है, राधा बोला है, बाय कैश बोला है, लेकिन आप क्या करोगे, पहले आप नॉर्मली क्रिएट करो। क्या करोगे आप, पहले नॉर्मल F7 पास कीजिए, बाद में आपको बाय कैश बोला है तो F5 में आ जाके आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा राधा। राधा बोला तो जैसे इंडिविजुअल है, ये मेरा कौन है, क्रेडिटर। मुझे इसको सर्विस लिया है मैंने इससे। TDS डिडक्ट करना है क्या, यस TDS डिडक्ट करना है। ये इंडिविजुअल में जाएगा, कैसे पता चला, क्योंकि नाम वहाँ पे सिर्फ नाम बोला है राधा। TDS डिडक्ट करना है, यस। यहाँ पे पैन नंबर डालना कंपलसरी होता है। अगर पैन नंबर नहीं डाला, तो मैंने जहाँ पे इसके पहले कमीशन में बताया था कि 15,000 के ऊपर 5% TDS डिडक्ट करो, वो 5% की जगह पे 20% डिडक्ट करेगा अगर आपने पैन नंबर नहीं डाला तो। पर अगर आप ब्रैकेट पढ़ोगे तो उसके पास पैन नंबर है ही नहीं। जब उसके पास पैन नंबर नहीं है तो यहाँ पे आपको 20% डिडक्ट करना पड़ेगा। पैन नंबर नहीं है तो छोड़ दो। देखो इसने 3,600 डिडक्ट किया, कैसे पता चला आपको, देखो यहाँ पे दिख रहा है 3,600। अगर आप 18,000 पे 10% देखोगे, इट्स कम्स टू 1,800। अगेन 10% करोगे, लाइक हम लोग को 20% चाहिए, तो 3,600 ही आएगा। देखो आपने पेन नहीं डाला, इसके लिए इसने 20% डिडक्ट किया, अदरवाइज इसको सिर्फ 900 डिडक्ट करना चाहिए था, बिकॉज 1,800 इज माई 10%। अगर मैं 5% बोल रही हूँ तो उसका हाफ कर दीजिए, दैट इज 900। यहाँ पे 900 TDS उसको डिडक्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, 20%, क्योंकि आपके पास पेन नंबर नहीं था। तो अभी आपको TDS क्रिएट करना पड़ेगा। TDS का भी एक लेजर क्रिएट होता है 194H करके, ये जाएगा ड्यूटी एंड टैक्स में। इसको यहाँ पे आपको TDS करना है, यहाँ पे 194H सिलेक्ट करना है एंड कंट्रोल A करना है। यहाँ पे देखो इसने 3,600 यहाँ पे डाल दिया, तो आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो, पेइंग TDS deducted on commission at the rate 20% because not available। समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जिस मेरा फर्स्ट ट्रांजेक्शन था यहाँ पे। सो अगर आप सेकंड देखोगे तो यहाँ पे आपको बोला है सैलरी ₹49,500 इज नेट सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर पेड टू द सिमरन। यहाँ पे आपको बोला है आपने पेड किया है सिमरन को, लेकिन उसके पहले सेकेंड एंट्री पे जाने से पहले आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपको यहाँ पे कैश से पेमेंट करना है राधा को, तो पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पे जैसे आपने जेबी पास किया है F5 में जाइए, आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट सिलेक्ट कीजिए, कैश सिलेक्ट कीजिए, और किसका पेमेंट करना है,
राधा को पेमेंट करना है, कर दीजिए। कितना करोगे? जितना आपको यहाँ पे बैलेंस दिख रहा होगा उतना, दैट इज 14,400 रुपीज। कितना? 14,400 रुपीज। अगेंस्ट क्या करना है? यस, उस दिन से अगेंस्ट ले लो आप। तो यहाँ पे अगेंस्ट किया तो राधा में से 0 बैलेंस हो गया। ठीक है, जैसे उसने कैश से पेमेंट करने को बोला, हमने कैश से पेमेंट किया। लेकिन जब भी आपको पेमेंट करने को बोला है, आप पहले जीबी पास कीजिए, फिर ही पेमेंट कीजिएगा। फिर अभी आपको बोला है सैलरी ₹49,500। अभी आपको यहाँ पे जो बोला हुआ है, तो आपको जब भी सी नॉर्मली सैलरी का क्या होता है, हम लोग का जो डिडक्शन है 192 का जो सेक्शन है, वो हमारे स्लैब रेट पे जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ है, टीडीएस डिडक्ट करके ऑटोमेटिक दिया रहेगा, बट आपको पास करना पड़ेगा एंट्री। तो एंट्री किस तरह से पास करोगे? आप F7 में जाना है, नॉर्मल एंट्री आपको पास करना है। क्या करोगे? सैलरी अकाउंट आपका डेबिट होगा, पार्टी का क्रेडिट करना है, और आपको टीडीएस को क्रेडिट करना है। तो वहाँ पे क्रिएट कर लीजिए, क्रिएट करना पड़ेगा सैलरी। सैलरी इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में गए, सैलरी पे टीडीएस एप्लीकेबल है क्या? ये ऐसा टीडीएस एप्लीकेबल, नया कैटेगरी क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज 192। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि टीडीएस ऑन 192। यहाँ पे भी जाएगा सेक्शन 19, सिर्फ यहाँ पे सेक्शन जाएगा 92। ठीक है, यहाँ पे आपको परसेंटेज वगैरह नहीं बताना है, थ्रेशोल्ड लिमिट बताना है कि 2.5 लाख होएगा। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट 2.5 लाख क्रॉस होता है तो हम लोग टीडीएस डिडक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड लिमिट छोड़ के रखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ, यहाँ पे ये स्लैब रेट पे जाता है, मैं स्लैब रेट यहाँ पे नहीं शो कर सकती। तो मैंने इसको बता दिया कि 2.5 लाख तक एग्जाम्पशन है, इसके ऊपर जाएगा तो टीडीएस डिडक्ट होगा। मतलब इतना समझ में आ गया कि अगर सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है, दैट मीन्स आपका इतना क्रॉस हुआ होगा तभी टीडीएस डिडक्ट हुआ है। ठीक है, सैलरी क्रिएट करते हैं, आपको खुद से डालना पड़ेगा अमाउंट 49,500। यहाँ पे हम लोग को पहले तो ये पार्ट ये क्रिएट करना है, अमाउंट आएगा 49,500। यहाँ पे क्रिएट करना है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने टीडीएस ले लिया मैंने, यहाँ पे आपको सैलरी लेना है। ठीक है, सैलरी मेरा 49,500 है, उसमें से टीडीएस ऑन 192 यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये आपका जाएगा ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर। इसको आपको टीडीएस सिलेक्ट करना है, यहाँ पे 192 लेना है एंड उसको एक्सेप्ट करना है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे टीडीएस लिया, वो डिडक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने परसेंटेज नहीं बताया। तो आपको खुद से अमाउंट डालना है। कितना अमाउंट डालोगे? 49,500 इज योर नेट अमाउंट, एंड फॉर द मंथ ऑफ अमाउंट पेड। ओके, यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं बताया है, तो आपको यहाँ पे बताना है 49,500 का नेट अमाउंट है, तो 500 रुपीज डिडक्ट होकर आपको 50,000 सैलरी है। कितना पेड रुपीज? यहाँ पे एक रुपीज आएगा, 50,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको 500 बताना है कि आपका टीडीएस। ओके, नेट आपको उतना बताया है, वो नेट आपके हाथ में दे दिया हुआ है एक्चुअली। तो ये नेट आपके हाथ में आया मतलब आपको ग्रॉस पे टीडीएस डिडक्ट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, आपका सैलरी पे ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट होता है। मतलब इसको आपको 50,000 बताना पड़ेगा कि मेरा सैलरी 50,000 है, और 50,000 में से फिर 500 रुपीज मेरा टीडीएस ऑन सैलरी डिडक्ट हुआ है। और यहाँ पे पार्टी का नाम आ जाएगा, पार्टी का नाम है सिमरन। क्या नाम है? सिमरन। यहाँ पे जाएगा ये मेरा, उसके बाद यहाँ पे आपको टीडीएस डिडक्टेबल बताना है। यस, टीडीएस डिडक्ट करना है, आप यस बताओगे। यहाँ पे सिमरन इज इंडिविजुअल रेसिडेंट, तो इंडिविजुअल बता दीजिए। और आपको यहाँ पे पेन नंबर भी दिया हुआ है, तो आप पेन नंबर भी डाल सकते हो, दैट इज दिस इज योर पेन नंबर। तो जैसे आपने पार्टी का नाम क्रिएट किया, तो कभी भी सैलरी की जब आप एंट्री पास करोगे, तो सैलरी की एंट्री पास करने के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे खुद से अमाउंट डालना पड़ेगा। अमाउंट डाल के आप क्या बताओगे कि मेरा ग्रॉस सैलरी इज 50,000, उसमें से मेरे को नेट जो हाथ में आ रहा है दैट इज 49,500। तो उसमें टीडीएस मेरा जो डिडक्ट हुआ है दैट इज योर 500, यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो सैलरी के टाइम पे हमेशा आपको अमाउंट दिया होगा, ग्रॉस अमाउंट दिया होगा, ग्रॉस नहीं दिया होगा आपको, नेट अमाउंट दिया होगा और टीडीएस का अमाउंट दिया होगा। तो आपको उन दोनों को ऐड करके ग्रॉस अमाउंट बनाना है, और यहाँ पे आप एंट्री पास कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको 50,000 क्यों बता रहे लोग। हाँ, यहाँ आपको न्यू रेफरेंस में आपको 49,500 बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अमाउंट वही है सिमरन का, उतना ही अमाउंट लेना है मुझे। मतलब सैलरी 50,000 बताना है, TDS आपको 50 मतलब 500 रुपये बताना है, और सिमरन का अकाउंट है उसमें 49,500 आपको बताना है। तो सैलरी के टाइम पे आपको इस तरह से एंट्री पास करना पड़ेगा। और आपको बोला है कि आपने पे कर दिया, नेट अमाउंट पूरा आपने पेड किया है सिमरन को, पेड किया है बोला, तो आपको वापस से एफ में जाना पड़ेगा और पेमेंट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको बोला नहीं है कि कैश से पेमेंट किया है या चेक से किया है, तो आप अजम्पशन ले सकते हो कि कैश से किया है, या बैंक भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपने सैलरी पेमेंट किया है, ठीक है, कितना आएगा सैलरी, नहीं मैं सैलरी तो मेरा एक्सपेंडिचर है, आपने किसको पेमेंट किया है, यहाँ पे पार्टी को ना, सिमरन को डेबिट करके खाली करना पड़ेगा ना। यहाँ पे आपको सिमरन को लेना पड़ेगा, क्योंकि सिमरन का अकाउंट मुझे खाली करके उसको कैश पेमेंट देके खाली करना है। उसका अमाउंट डालो 49,500, ये नलीफाई होना चाहिए अकाउंट, मतलब जीरो होना चाहिए, अगेंस्ट जा रहा है इसके। देखो अभी जीरो हो गया सिमरन का अकाउंट, मतलब आपने पेमेंट कर लिया है। पहले बुक एंट्री के टाइम पे आपको पार्टी को क्रेडिट करना है, उसके बाद आप उसको डेबिट करके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हम लोग ने पेमेंट कर दिया उसको। नेक्स्ट आपको बोला है रेंट ऑफ ₹85,000 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर पेड टू सुनील बाय चेक। आपको चेक से पेमेंट करने को बोला है रेंट का, लेकिन पेमेंट करने से पहले आपको यहाँ पे जेबी पास करके बताना पड़ेगा। रेंट रेंट मेरा कौन से सेक्शन में जाएगा, रेंट मेरा जाएगा 194 आई में जाएगा। अगर आपका अमाउंट 2,40,000 क्रॉस होता है, पूरे साल भर का अमाउंट अगर आपका 2,40,000 क्रॉस हो जाता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, TDS देना, कट करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, रेंट मेरा जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आपको पार्टी का इससे पहले एक्सपेंसेस क्रिएट किया, यहाँ पे एप्लीकेबल बताना है, यस एप्लीकेबल है, और यहाँ से आपको न्यू कैटेगरी में जाना है। जैसे आप न्यू कैटेगरी में जाओगे आपको सेक्शन पूछेगा, तो आप यहाँ पे सेक्शन बता सकते हो, दैट इज TDS ऑन 194I, और यहाँ पे 194I की जगह पे 94I, और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि TDS कौन सा रेंट आपने दिया है। रेंट भी दो चीज का है, रेंट किस चीज का है, अगर आपको बोला होगा कि प्लांट एंड मशीनरी आपने रेंट पे लिया है तो 2% TDS डिडक्ट करना है, अदरवाइज 10% डिडक्ट करना है। यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, रेंट पेड, रेंट 85,000 फॉर द मंथ ऑफ दिस, आपको यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, मतलब इट गोज विदाउट सेइंग कि 10% जाएगी। और आपको थ्रेशोल्ड लिमिट याद रखना है कि 2,40,000, मतलब पूरे साल भर का अगर आपका वैल्यू 2,40,000 क्रॉस होता है तो 10% TDS आपको डिडक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने 2,40,000 डाला ना तो TDS डिडक्ट नहीं करेगा, क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि पूरे साल भर का है। अगर जब तक 2,40,000 क्रॉस होगा साल भर में तभी वो 10% डिडक्ट करेगा, लेकिन मेरा वैल्यू कितना है 85,000, मतलब ये तो सिर्फ अक्टूबर मंथ में 85,000 डिडक्ट करना है मुझे, ये अक्टूबर मंथ का है, मतलब 85 करके अगर आप जब तक पूरे साल भर का 2,40,000 नहीं होगा तब तक वो TDS डिडक्ट नहीं करेगा, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले कंफर्म करना है कि 85,000 इंटू 12 कितना होता है, 2,40,000 से ज्यादा आ रहा है क्या, ऑफकोर्स 2,40,000 से ज्यादा ही आएगा। तो आपको समझ गया कि 2,40,000 से ज्यादा ही हमारा रेंट है, तो TDS डिडक्ट होना ही चाहिए एवरी मंथ। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 2,40,000 तो पूरे साल भर का अमाउंट है, ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो पूरे साल भर का अमाउंट है, तो एक महीने का कितना है। तो आपको रेंट के टाइम पे ये सोचना पड़ेगा कि 2,40,000 अगर साल भर का है तो एक महीने का कितना होगा, तो एक महीने का डिवाइड बाय 12 कीजिए आप इसको, तो आप उसको सिंगल बिल में डाल सकते हैं। कहाँ पे डाल सकते हैं, सिंगल बिल में डाल सकते हो, दैट इज 20,000। मतलब अगर एक महीने का रेंट आप चेक कर रहे हो, एक महीने की एक एक एंट्री पास कर रहे हो, तो 20,000 के ऊपर जाएगा तो हम लोग 10% डिडक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप एग्रीगेट की बात कर रहे हो तो एग्रीगेट में हम लोग 2,40,000 क्रॉस होगा तो हम लोग 10% डिडक्ट करेंगे। समझ में आया, तो रेंट के टाइम पे आपको ऐसा बताना पड़ेगा, ठीक है। इसको एंटर एंटर किया तो रेंट मेरा एक्सपेंसेस हो गया, रेंट का आपको यहाँ पे 85,000 डालना है, और यहाँ पे आपको टू नहीं, टू लेना पड़ेगा। टू क्या आएगा, TDS लो आप पहले, TDS ऑन 194I, ये कहाँ, ये हम लोग ने सिलेक्ट किया अभी, ये मैंने आपको सिलेक्ट करके बताया, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग ने सिंगल नहीं क्रिएट किया, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना।
TDS ऑन 194 आए, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये जाएगा ड्यूटी एंड टैक्स में। जैसे ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैक्स चुनना है, दैट इज योर TDS, और यहाँ पे आप देखोगे 194 आए और आपको उसको एंटर करना है। यहाँ पे उसने TDS का अमाउंट, उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, पार्टी का अमाउंट ले लेते हैं। पार्टी का अकाउंट क्या है, पार्टी का नाम क्या है, रेंट किसको दिया आपने, सुनील को दिया, तो ठीक है ना, सुनील करके एक क्रिएट कर लो। सुनील क्या है आपका, क्रेडिटर है क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो उसको। TDS डिडक्ट करना है, यस TDS डिडक्ट करना है। पार्टी इंडिविजुअल HUF है, यस कर दीजिए। क्या पेन नंबर है क्या, यस आपको ब्रैकेट में बोला है कि उसके पास पेन नंबर है, ये देखो ये पेन नंबर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेन नंबर डाल दिया, जैसे ही डाला उसने TDS डिडक्ट किया, देखो ऑटोमेटिक TDS डिडक्ट हो रहा है। 10% उसने डिडक्ट किया क्योंकि मैंने उसको क्या बोला, पूरे साल भर का रहेगा तो 2,40,000 पे 10% काटो, अगर मंथली मंथली चेक कर रहे हैं तो 20,000 पे 10% काटो, तो इसने 8,500 उसने TDS डिडक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक नाम क्रिएट किया था, दैट इज TDS ऑन 194 आए, तो उसमें समझ में आ गया 8,500 मेरा जो है वो TDS का अमाउंट है। 8,500 कैसे आया, 85,000 पर 10% डिडक्ट किया, मतलब एक जीरो हटा दोगे तो 10% ऑटोमेटिक आ जाता है। समझ में आया। उसके बाद ये वाली एंट्री हो गई, अभी आपको बोला है कि पेमेंट करना है चेक से, चेक से बोला है मतलब आपको बैंक क्रिएट करना पड़ेगा, तो F5 में चाहिए। F5 में जाने के बाद आपको यहाँ पे बैंक क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक बैंक क्रिएट कर दीजिए। बैंक जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर ही जाएगा वो, कंट्रोल A कर दीजिए। ठीक है, बैंक में से पेमेंट करने को बोला है, क्या नाम है पार्टी का, पार्टी का नाम है सुनील, तो सुनील डाल दीजिए। कितना अमाउंट है, ब्रैकेट में जो दिखा रहा है उतना अमाउंट है, यहाँ पे जो करंट बैलेंस दिखा रहा है उतना पूरा पेमेंट करने का 76,500, उसको नलीफाई करना है आपको। अगेंस्ट किसके जाएगा, यस अगेंस्ट जाएगा, देखो ये जीरो हो गया। तो पेमेंट के टाइम पे आपको याद रखना है कि पार्टी का अकाउंट जीरो होना चाहिए, क्योंकि पहले उसका एक्सपेंसेस बुक कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हम लोग का बैंक से पेमेंट करने को बोला, तो मैंने बैंक से पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट आपको बोला है कि बिल ऑफ ₹12,000 रिसीव फ्रॉम PQR लिमिटेड और फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर गाइडिंग ऑन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे देखो आपने सर्विस लिया है 12,000 का, क्या लिया आपने, यहाँ पे सर्विस लिया हुआ है, तो ये सर्विस कौन सा जाएगा, ये प्रोफेशनल सर्विस में जाएगा। चार्टर्ड अकाउंट से आपने सर्विस लिया है तो प्रोफेशनल सर्विस में जाएगा, तो प्रोफेशनल सर्विस का क्या अमाउंट है, आप अगर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए उसको लाइक बता रहे हो, रिसीव फ्रॉम PQR लिमिटेड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, हाँ सर्विस लिया है आपने, और तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, एक क्रिएट करना पड़ेगा। F7 में जाने के बाद सर्विस ले रहे हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, LC करके आप क्रिएट कर लो, प्रोफेशनल सर्विस ले सकते हो आप। यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस क्रिएट करना है, ये कहाँ जाएगा, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्योंकि CA से आपने लिया है। यस एप्लीकेबल बताना है इसको, मतलब प्रोफेशनल सर्विस पे भी एप्लीकेबल है TDS। प्रोफेशनल सर्विस का क्या है सेक्शन, सेक्शन है 194J, क्या है 194J, यहाँ पे जाएगा 194J। कितना परसेंट, यहाँ पे आपको बताना है कि अगर मेरा वैल्यू 30,000 क्रॉस होता है तो 10% TDS कट करो प्रोफेशनल फीस पे, अगर 30,000 क्रॉस हुआ तो यहाँ पे आप ठीक है ओके ओके कर दीजिए। प्रोफेशनल फीस कितना है आपके पास क्वेश्चन में, 12,000, क्वेश्चन नंबर ट्रांजेक्शन नंबर 4 देखिए, बिल ऑफ ₹12,000, तो यहाँ पे आपको 12,000 डालना है। TDS डिडक्ट होगा क्या, TDS डिडक्ट नहीं होगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पार्टी का नाम क्रिएट कर दीजिए। पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम आपको नहीं बोला है, आपको बोला है, हाँ बोला ना PQR लिमिटेड बताया है कि रिसीव फ्रॉम PQR लिमिटेड, तो अभी आप क्या करोगे PQR लिमिटेड बता दीजिए, PQR लिमिटेड। जैसे आपने PQR लिमिटेड बताया, ये कौन है, ये क्रेडिटर है क्योंकि आपको पेमेंट देना है। TDS डिडक्ट करना है क्या, यस TDS डिडक्ट करना है। PQR लिमिटेड इज अ कंपनी, तो कंपनी रेसिडेंट में डाल दीजिए इसको। पेन नंबर है क्या आपके पास कंपनी का, आपको देखो बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो फॉर्म है यहाँ पे ब्रैकेट में बताया है, PQR लिमिटेड का बताया है ABHU, ये आपका पेन नंबर है 74L। दिस वॉज योर पेन नंबर। यहाँ पे एरर आया, मैंने बताया था आपको एरर क्यों आता है, अगर आपका पेन नंबर बरोबर नहीं रहेगा तो आपको एरर आएगा, ठीक है।
सो यहाँ पे उसने TDS डिडक्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि इसको पता है कि 30,000 के ऊपर जाएगा तो TDS डिडक्ट करना है, ये तो 12,000 ही है, तो TDS डिडक्ट होगा नहीं। इसको यहाँ पे आप न्यू रेफरेंस भी ले सकते हो, 12,000 रुपीज़। लेकिन आपको बोला है कि आपने पेमेंट किया है क्या, कुछ बोला है नहीं, आपको सिर्फ बिल आया है, आपने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बोला है कि 40,000 पेड टू ACR डेकोर फॉर इंटीरियर डेकोरेशन। ये देखो इंटीरियर डेकोरेशन का आया। अभी इंटीरियर डेकोरेशन क्या होता है, नॉर्मली आपने जो डेकोरेशन के लिए लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। ये जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। और आपने जिसको पेमेंट किया है 40,000 रुपीज, उसके पास पेन नंबर नहीं है। अगर आप पूरा लाइन पढ़ोगे, ACR डेकोर डज नॉट हैव पेन, उसके पास पेन नंबर नहीं है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। पहले तो आप क्या करोगे, क्रिएट, पहले एक्सपेंसेस बुक कर लो, दैट इज जो क्या है इंटीरियर डेकोरेशन का है। वो तो उसमें पार्टी का नाम दिया हुआ है क्या कुछ आपको, एज डेकोर दिया हुआ है, बट हम लोग अभी जो हमारा है डेकोर यहाँ पे लिख सकते हो, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए है। ये आपका क्रेडिटर, ये आपका एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको TDS एप्लीकेबल करना है क्या, यस TDS एप्लीकेबल करना है। कौन से सेक्शन में जाएगा वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज योर वन। ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने बनाया है क्या, यहाँ पे नहीं बनाया है तो आपको क्रिएट करना होगा। अगर आपने बनाया होगा तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, दैट इज योर 194C। 194C का लिमिट क्या है, 194C इज योर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का लिमिट है कि 30,000 अगर क्रॉस होता है, क्या बोला, 30,000 अगर क्रॉस होता है तो 1% नॉर्मल लोग कट करेंगे, अदर डिडक्ट रहेगा तो 2% डिडक्ट करना है। और एग्रीगेट टर्नओवर है आपका 1 लाख रुपीज। सिंगल बिल 30,000 जैसे रेंट का आपने किया था वैसे ही, और थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे पूरे साल भर का 1 लाख। आपने इनको ये बता दिया कि इंटीरियर डेकोरेशन कितने का है, अमाउंट क्या है इंटीरियर डेकोरेशन का, 40,000 रुपीज इंटीरियर डेकोरेशन है। एक काम करो, पार्टी का नाम क्रिएट कर दो, दैट इज ACR डेकोर। ACR डेकोर आपका जो है ये आपका पार्टी है, दैट इज योर क्रेडिटर। आपको यहाँ पे बताना है यस TDS एप्लीकेबल है। ACR डेकोर बोला है, इसको आप कंपनी ले सकते हो कि कंपनी होगी। पैन नंबर आपको दिया हुआ है क्या, नहीं, इसके पास बोला है पैन नंबर नहीं है। पैन नंबर नहीं है तो वो ऑटोमेटिक 20% डिडक्ट करेगा। मैंने आपको बोला है कि 1% डिडक्ट करना चाहिए, बट यहाँ पे इसने क्या किया, पैन नंबर नहीं डाला तो 20% डिडक्ट करेगा। आपको कैसे पता चला, देखो यहाँ पे दिखेगा 8,000 उसने उसने यहाँ पे डिडक्ट किया है। 4,000 10% होता है, 20% 8,000 होगा। और यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज योर TDS ऑन 194C। ये जाएगा ड्यूटी, ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा। यहाँ पे आपको TDS लेना है, और यहाँ पे आप एनी नहीं ले सकते हो, यहाँ पे 194C लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने 8,000 TDS डिडक्ट किया। मैंने आपको पहले ही बताया 1% डिडक्ट करते हैं नॉर्मली, बट TDS के लिए इसने पेन नंबर नहीं था तो 20% इसने डिडक्ट कर लिया। फिर आपको बोला है बिल ऑफ ₹32,000 रिसीव फ्रॉम साहिल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द कंपनीज एम्प्लॉय। यहाँ पे देखो बिल प्रोफेशनल सर्विस आया, आपने प्रोफेशनल सर्विस दिया है, तो आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा प्रोफेशनल सर्विस, बट है हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है प्रोफेशनल सर्विस। तो आप क्या करोगे, प्रोफेशनल सर्विस में 32,000 डाल दीजिए। कितना, 32,000, ये प्रोफेशनल सर्विस ही रहेगा। अमाउंट आएगा 32,000। पार्टी का नाम आपको देखना है कि पार्टी कौन है। यहाँ से अभी PQR लिमिटेड पहले था, अभी साहिल है, तो आपको साहिल क्रिएट करना पड़ेगा। साहिल ऑलरेडी नहीं होगा, आप क्या करोगे, साहिल क्रिएट करो, कि आपका क्रेडिटर होगा। TDS डिडक्ट करना है क्या, यस TDS डिडक्ट करना है। और ये साहिल आपका इंडिविजुअल रेसिडेंट है, तो वो बता दीजिए। पैन नंबर आपको दिया है क्या साहिल का, देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, BBBE 1133Y, 1133Y, ये आपका पैन नंबर है। एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो हम लोग ने ऐसे ही लिया हुआ है, ठीक है, रॉन्ग लिया हुआ। तो साहिल उसने देखो यहाँ पे TDS डिडक्ट कर दिया। न्यू रेफरेंस में जाना है, उसने 10% TDS डिडक्ट किया है, क्योंकि हमको मालूम है 30,000 के ऊपर जाएगा तो 10% TDS डिडक्ट करना है, ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। तो यहाँ पे जाएगा TDS 194, क्या जाएगा, प्रोफेशनल फीस का हम लोग ने लास्ट टाइम क्रिएट नहीं किया था क्योंकि लास्ट टाइम TDS डिडक्ट नहीं हो रहा था। इस बार आपको क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज 194J। ये जाएगा ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर, इसको आपको TDS सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको अच्छा, यहाँ ये हमने क्रिएट किया था ना, हाँ ये 194J देखो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने बता दिया कि 10% डिडक्ट करना है अगर 30,000 के ऊपर जाएगा।
तो ये मेरा प्रोफेशनल सर्विस का था, ये जो मैंने यहाँ पे बताया। आपने पेमेंट किया है क्या, इसको कुछ बोला है? नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है। लास्ट में आपको बोला है पेड द एंटायर अमाउंट टू पीक्यूआर लिमिटेड। पीक्यूआर लिमिटेड का कहाँ पे था ट्रांजेक्शन? 6th वन तो साहिल का ट्रांजेक्शन है, 5th वन तो एक और एसीआर डेकोर का है, 5th वन है। देखो पीक्यूआर लिमिटेड को आपको पेमेंट करने को बोला है, पेड द एंटायर अमाउंट टू पीक्यूआर लिमिटेड। तो आपको क्या करना है, F5 में जाना है, पेमेंट करना है। कुछ बोला है क्या, किससे पेमेंट करना है? कुछ नहीं बोला है, तो यू कैन सिलेक्ट लाइक बैंक और कैश जो भी ले सकते हो। और यहाँ पे क्या लोगे आप, पीक्यूआर लिमिटेड। और पीक्यूआर लिमिटेड में जितना अमाउंट दिख रहा है उतना, पीक्यूआर में तो 12,000 नहीं था, इसे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया था क्योंकि पीक्यूआर से हम लोग ने प्रोफेशनल सर्विस लिया था, और प्रोफेशनल सर्विस का लिमिट है अगर 30,000 क्रॉस होगा तो 10% टीडीएस डिडक्ट करना है। तो इसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया था, अगेंस्ट आप ले लीजिए। अगेंस्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पहले पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे एंट्री पास की, उसी का पेमेंट जा रहा है, तो अगेंस्ट वो चला जाएगा। मतलब अगर आपको इनकेस अभी डाउट आता है कि पीक्यूआर लिमिटेड को 12,000 क्यों दिया, तो आप अगेंस्ट 4 रेफरेंस लिया है मैंने यहाँ पे, तो चौथी ट्रांजेक्शन जो आपने पास की है वहाँ पे आप जाके रेफरेंस ले सकते हो। यहाँ पे लोग ने जो बताया, समझ में आ गया आप लोगों को ये? तो इट वॉज जस्ट एन ये आपको टीडीएस का एंट्री हमने पास किया कि किस तरह से हम लोग ये एंट्री पास करते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो डिस्प्ले में जाके, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाना है। हमें डिस्प्ले में जाने के बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जाओगे तो टीडीएस का रिपोर्ट बताएगा। टीडीएस का रिपोर्ट आप खुद चेक कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, खुद चेक करके यहाँ पे बता सकते हो 26 क्यू के अंदर। चाहिए तो आप पीरियड सिलेक्ट कर लो। पीरियड सिलेक्ट करने के बाद आपको देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दिखेगा, 10 ट्रांजेक्शन है। इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन कितने हैं, एक्सक्लूडेड ट्रांजेक्शन कितने हैं, अनसर्टन ट्रांजेक्शन कितने हैं। ये अनसर्टन क्या है, अनसर्टन में आपको बताया कि 2 के पास पेन अवेलेबल नहीं है, मतलब बरोबर है। हमको पता है कभी कभी बाय मिस्टेकली हम लोग पेन नहीं डालते क्या, तो एरर आता है, तो आपको रिजॉल्व करना पड़ता है। लेकिन हमको पता है कि 2 के पास पेन नंबर अवेलेबल नहीं है, तो पेन नॉट अवेलेबल फॉर द पार्टी वो आप बता सकते हो। और यहाँ पे एक में बताया है कि अनेबल टू डिटरमाइन द टैक्स रेट फॉर द नेचर ऑफ पेमेंट। जो सैलरी के टाइम पे हमने टैक्स रेट नहीं बताया था, इस लैब पे जाता है, पता है मैंने आपको बताया था, तो ये एरर आएगा। तो ये तो अनसर्टन में जाएगा, ठीक है, ये बरोबर हो गया। यहाँ पे नॉर्मली आप टैक्स का चाहिए तो आप पेमेंट भी कर सकते हो। टैक्स डिडक्शन का अगर आपको जानना है तो वो भी आप देख सकते हो। स्टेटस जानना है तो आप वो चेक कर सकते हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, चलान रिकन्सिलेशन में जा सकते हो। चलान रिकन्सिलेशन में अगर जैसे आप जा रहे हो, यहाँ पे आपको लाइक पीरियड सिलेक्ट करना होता है नॉर्मली। अगर कुछ ट्रांजेक्शन रहेगा उसके एरिए का तो आपको दिखेगा, लाइक टीडीएस से रिलेटेड कुछ रहेगा तो। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है। नॉर्मली अगर दिखता होता अगर मुझे, तो मैं यहाँ पे इसको चलान को भी रिकंसाइल कर लेती हूँ। जो चलान मेरा दिख रहा है तो चलान को भी रिकंसाइलेशन करना जरूरी है। टीडीएस का आउटस्टैंडिंग कितना दिख रहा है, देखो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा टीडीएस का आउटस्टैंडिंग कितना है, मतलब इतना टोटल पेंडिंग बाकी है मेरे को। एक कंपनी थी जिसको 8,000 मेरे को पेमेंट करना है, पेमेंट करना बाकी है, देखो यहाँ पे दिखेगा। ये सब नॉन कंपनी है। टीडीएस का पेमेंट करना बाकी है, टीडीएस आउटस्टैंडिंग है, मतलब गवर्नमेंट को इतना पैसा पे करना बाकी है। आपको पार्टी वाइज चाहिए तो F6 करके आप पार्टी वाइज भी कर सकते हो उसको। मतलब मेरे को पार्टी वाइज चाहिए कि ऐसे का कितना बाकी है, राधा का कितना है, साहिल का कितना है, सिमरन का कितना है, तो वो सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। लेजर विदाउट पेन अगर आपको जाना है तो यहाँ पे 2 जन थे जिसके पास पेन नंबर नहीं है, एसीआर डेकोर एंड राधा, जिससे हम लोग ने मालूम पड़ गया हम लोग को, ठीक है। सो इट वाज जस्ट एन एंट्री। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, टीडीएस का हाउ टू पास, मतलब रिटर्न फाइल कैसे करना है टीडीएस का, विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।